Dear students, let us discuss the exercise 1.4 revision exercise it is. Second question. Without actually performing the long division. Without actually performing the long division. हमने long division perform नहीं करना है. Find if 987 upon 10,500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion and give reason for your answer. हमने ये चेक करना है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो क्या किया हमने, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए. 987 के 3 से डिवाइड किया, फिर 7 से किया, फिर 47 बच गया, ये खुद प्राइम है. तो 3 इंटू 7 इंटू 47 ये आ गया. इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू 7 इंटू 47 और 10,500 के भी फैक्टर कर लिए. प्राइम फैक्टर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 ऐसे. तो 2 इंटू 2 2 स्क्वेयर, 3 एज इट इज, 5 5 5 5 की पावर 3 और ये 7 एज इट इज. अब सिंपलेस्ट पहले कोई कटता हो तो काट लो. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 हो गया. अब क्या बच गया 47 एंड 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3. अब हमने बताया था जो ये डिनोमिनेटर है ना, इसके प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 है, केवल 2 और 5, देयर इज नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, देन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब यहाँ 2 और 5 ही दिख रहे हैं आपको, देखो. तो देयर फॉर इट इज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा. देयर इज नो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5. देयर इज नो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर का कोई और फैक्टर नहीं है अदर देन 2 और 5. 2 और 5 को छोड़कर कोई और फैक्टर नहीं है, केवल 2 और 5 हैं, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. दिस इज फोर्थ क्वेश्चन है ये. 257 अपॉन 5000, तो इसके फैक्टर करें ये और फैक्टर. अच्छा, इसको इसने कहा कि भाई इसकी फॉर्म में लिखो. अब हमने इसकी फॉर्म में लिखा, ये एज इट इज. इसके फैक्टर किए 5000 के फैक्टर किए 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 5 से, ऐसे. तो 1 2 3, 2 की पावर तो 3 होगी, 5 कितने हैं 1 2 3 4, 5 की पावर 4 होगी. तो दिस 257 एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4. और ये इसने ऐसा दे रखा है कि ऐसा, ये गिवन है ये. अब आप कंपेयर करो डिनोमिनेटर को. कंपेयरिंग द डिनोमिनेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर कंपेयर करोगे 2 2, m की जगह यहाँ क्या हुआ है 3, तो m की पावर तो 3 होगी, m की वैल्यू तो 3 होगी. n की जगह क्या आया हुआ है 4, n की वैल्यू 4 होगी. बस यही आंसर है, यही आंसर है. नहीं आया समझ में. जब आप कंपेयर करोगे इसको तो m इज 3, n इज इक्वल टू 4, m और n की वैल्यू ही निकालनी है बस. वेरी इजी इट इज. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बताना है. तो आप देखो यहाँ से आगे ये डॉट 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 तो नहीं लिख रखा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q? अगर ये टर्मिनेटिंग है तो प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टर ऑफ q आर ओनली 2 और 5. देयर इज नो फैक्टर, नो प्राइम फैक्टर, देयर इज नो प्राइम फैक्टर ऑफ q अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5. 2 और 5 को छोड़कर कोई और फैक्टर नहीं है, केवल 2 और 5 है. ठीक है. अब इसका जो है ना नेक्स्ट पार्ट देखो, 6th क्वेश्चन देखो, इसका बताना था. देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि आगे जा ही नहीं रहा. 1 2 3 4 5 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड इन p अपॉन q फॉर्म एंड q हैज ओनली प्राइम फैक्टर है 2 और 5, क्योंकि टर्मिनेटिंग होगा तो 2 और 5 ही रहेंगे. अच्छा, ये देखो ऊपर बार लगा, तो ये क्या रिपीट हो रहा है. कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 बार 2 बार या बार बार? इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है.
तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, टर्मिनेट नहीं होएगा ये। और आप क्या कह सकते हैं फिर क्यू के बारे में, देयर इज एनी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5। अगर ये टर्मिनेट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे, देयर इज एनी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5। जरूर 2 और 5 को छोड़कर कोई और फैक्टर है, क्योंकि अगर अकेला 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता ये, बट अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसलिए क्यू के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, देयर इज एनी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5। 2 और 5 को छोड़कर कोई और प्राइम फैक्टर इस क्यू का जरूर है। ओके, ऐसे ये देखो 0 1 फिर ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, so it is irrational number and it cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers, q is not equal to 0। तो ये इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताना, इट इज इरेशनल नंबर, बस ये रैशनल ही नहीं है, तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, जहाँ p और q इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, नहीं लिख सकते इसको। अब ये देखो 2.347681 देखो 7681 7681 7681, तो क्या है, एक पैटर्न मिल गया हमें, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीट हो रहा है ना, 7681 7681 फिर 7681 फिर 7681 ऐसे, तो रिपीट हो रहा है, तो क्या है, देयर इज एनी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू के क्या होंगे प्राइम फैक्टर, देयर इज एनी प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू अदर देन 2 और 5। जरूर 2 और 5 को छोड़कर कोई और फैक्टर है इस क्यू का। अगर केवल 2 और 5 होता तो ये क्या होता, टर्मिनेटिंग, पर यह तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए क्यू का कम से कम एक तो अदर देन 2 और 5 प्राइम फैक्टर है ही। ओके।